फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक कंपेयर करके दिखाऊंगा कि हमारे पास दो एडाप्टर देख पा रहे हैं और एक EFI बॉक्स। और ये जो एडाप्टर है EFI बॉक्स के साथ आता है जो ओरिजिनल एडाप्टर है। आप लोग जानते होंगे अगर आपके पास EFI बॉक्स है तो ये एडाप्टर आपको मिला है। लेकिन ये जो एडाप्टर आप देख पा रहे हैं मॉडिफाइड ISP एडाप्टर वर्जन 3, ये मैंने खुद बनाया है। ठीक है, तो ये बनाने का रीज़न क्या है और इसका वर्क क्या है आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। एक्चुअली ये एडाप्टर मैंने लगभग 6 महीना पहले मैंने बनाया था, लेकिन तब से इसके ऊपर एक भी वीडियो मैंने बना नहीं पाया और एक्सप्लेन करके बताया नहीं कि ये एडाप्टर एक्चुअली हमने क्यों बनाया है, इसका वर्क क्या है और कैसे इसको इस्तेमाल करना है। ये सब मेरे को बताना चाहिए था, लेकिन मेरे को उस टाइम नहीं मिला था, जिस वजह से मैंने रिव्यू नहीं किया। आज मेरे पास एक Realme का फ़ोन है, Realme 5i मॉडल होगा शायद। ये मोबाइल हैंग और लोगों में मेरे पास आया है। आप लोगों को मालूम है कि Realme 5i मॉडल में हैंग और लोगों में आता है तो हम एक पार्टीशन इरेज करके उसको ठीक करते हैं। तो अगर आपके पास EFI बॉक्स है तो आप ये काम आसानी से कर सकते। लेकिन अगर ऐसा होता है कि ये जो ओरिजिनल एडाप्टर है इसमें ये मोबाइल डिटेक्ट ना हो, कनेक्ट ना हो ठीक से, तो फिर आप क्या करेंगे? इतना महंगा बॉक्स लेके आप क्या करेंगे अगर कनेक्ट नहीं होता है? तो मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, जिस वजह से मैंने सोचा एक एडाप्टर मैं बना देता हूँ। क्योंकि इसमें क्या कमियाँ है मेरे को पता है, मैंने रिसर्च करके देखा है, जिस वजह से मैंने ये एडाप्टर बनाया है। और ये बिल्कुल प्रोफेशनल एडाप्टर आप देख पा रहे हैं। तो ये इसका वर्किंग क्या है मैं आपको दिखाऊंगा, कब इसको इस्तेमाल करना है। एक्चुअली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो ओरिजिनल एडाप्टर है इसका कोई काम नहीं है, ये बिल्कुल काम नहीं करता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये फेल करेगा तब हम क्या करेंगे? तब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि MDM ISP एडाप्टर जो मैंने खुद बनाया है। तो चलिए ज़्यादा बातें हम नहीं करेंगे, इसका वर्क क्या है वो मैं आपको दिखाऊँगा और आपको लेना चाहिए या नहीं वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं ओरिजिनल एडाप्टर में कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा क्या सिचुएशन बन रहा है, जिस वजह से हमें ये एडाप्टर की ज़रूरत है मॉडिफाइड। तो चलिए मैं PC में आपको दिखाता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम EFI बॉक्स को कनेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने EFI बॉक्स कनेक्ट कर लिया है। अब हम एडाप्टर को लगा दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो कनेक्शन है वो मैं कर देता हूँ। ये मैंने कनेक्ट कर दिया है ISP। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें पावर देना है। जैसे कि ये सब चीज़ आप लोगों को तो मालूम ही है, तो मैंने पावर दे दिया। अब हम EFI बॉक्स को ओपन करेंगे। यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो डायरेक्ट ISP पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, डायरेक्टली। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि मैंने फ़ोन को कनेक्ट कर दिया है और इसमें आप देखिए कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सिर्फ यहाँ तक है, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है। ये जो इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे हो, दोबारा आइडेंटिफाई करके दिखाता हूँ कि ये जो ओरिजिनल एडाप्टर है इसमें इतना तक आ रहा है। ठीक है, मान के चलिए इतना तो आ रहा है। अब हम देखते हैं, यहाँ पे हम यूज़र पार्ट में जाएंगे और इसका जो भी काम करना है हम करेंगे। तो देखिए यूज़र पार्ट में जब मैंने आया है, यहाँ पे हमें स्पेशल टास्क में यहाँ पे काम करना होता है। अनलॉकिंग हो या फिर FRP हो या पार्टीशन इरेज करना हो, यहाँ पे पार्टीशन दिखाई देगा तब ना हम इरेज करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पार्टीशन दिखा रहा है। दोबारा आइडेंटिफाई करते हैं, तो दोबारा आइडेंटिफाई किया तब भी देखिए सेम यहाँ पे पार्टीशन नहीं आया। ऐसा सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? हमें तो ये करना है कि यहाँ पे पार्टीशन सिलेक्ट करना है, जो मिस पार्टीशन होता है उसको सिलेक्ट करके इरेज करना होता है, तब ये इसका जो हैंग ऑन लोगो है वो हट जाता है। जो भी हमें काम करना है, पार्टीशन शो जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ पे कोई अनलॉकिंग का सिस्टम कुछ भी नहीं आएगा। अब देखते हैं, चलिए यहाँ पे हम मॉडिफाई एडाप्टर यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो हमारा खुद का एडाप्टर है वो यूज़ करेंगे, तो इसको हम लगा देते हैं। अब मैं यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न सबको रहता है जब ये एडाप्टर ख़रीदते हैं, तो उसके बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ये जो स्विच देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिखा है 1 2 3, यहाँ पे 3 स्विच है टोटल। यहाँ पे 1 लिखा है,
तो इसका मतलब ये है कि जब कनेक्ट नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं कनेक्ट करता हूँ, ये मैं लगा दिया है। अब एक बार कनेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। नॉर्मली मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, देखिए ये कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब तक कनेक्ट नहीं होगा तब तक ये जो 3 स्विच है इसको हम कंबाइन करेंगे। जैसे कि ये कनेक्ट नहीं हुआ तो एक नंबर को ऑन कर दिया, अब दूसरी बार फिर आइडेंटिफाई करेंगे, तब भी कनेक्ट नहीं हुआ तो हम 2 नंबर स्विच को भी ऑन कर देते हैं, ठीक है। देखिए इसमें भी कनेक्ट नहीं हुआ, अब हम फिर से 1 नंबर को ऑफ कर देते हैं और फिर से ट्राई करते हैं, यानी ओनली 2 नंबर को ऑन कर दिया, तब भी नहीं हुआ। अब हम 2 नंबर को भी ऑफ कर देंगे और 3 नंबर को ऑन करेंगे। अब देखते हैं, अब देखिए मैंने 3 नंबर को ओनली ऑन कर दिया और साथ ही साथ देखिए टोटल यहाँ पे पार्टीशन जो भी आना चाहिए था टोटल सब आ गया है, जो कि हमारा यहाँ पे ओरिजिनल एडाप्टर काम नहीं किया, लेकिन हमारा जो मॉडिफाइड एडाप्टर है ये काम कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे पार्टीशन सिलेक्ट करके इरेज कर सकते हैं। ये जो मिस पार्टीशन है इसको हम एक बार कर लेते हैं, ठीक है, इरेज कर दिया है। अब देखिए ये तुरंत डन हो गया है। तो इसका मतलब हमारा जो ओरिजिनल एडाप्टर है ये काम का नहीं है, हमारा जो ISP एडाप्टर है MDM ये बेहतरीन काम कर रहा है इसमें। तो दोबारा आइडेंटिफाई करते हैं, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इसमें आपको एक नॉलेज भी मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे टोटल आइडेंटिफाई हो गया है, थोड़ा लोडिंग ले रहा है। तो अभी हम स्पेशल टास्क में जाएंगे तो यहाँ पे हमारा टोटल अनलॉकिंग का ऑप्शन जो है वो विजिबल हो गया है, यहाँ से हम अनलॉक भी कर सकते हैं। अभी इस कंडीशन में दोबारा हम, अच्छा मैं आपको दिखा दिया है कि ये जो स्विच है इसको कंबाइन करके यूज़ करना होता है। मेरा केस में 3 नंबर ऑन किया तो हो गया, अगर ये भी नहीं होता तो हम तीनों को एक साथ ऑन करते, या 2 को ओनली 2 और 3 को ऑन करते, या 1 और 3 को ऑन करते हैं, या ऐसे कंबाइन करना पड़ेगा। और यही ऑप्शन मैंने दिया है जिस वजह से इसमें कनेक्ट हुआ है, लेकिन ओरिजिनल एडाप्टर में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। और मैंने क्यों दिया है ये मेरे को पता है, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ओरिजिनल एडाप्टर जो है ये बिल्कुल काम का नहीं है। तो इसलिए मेरे को लगा कि ये महंगा बॉक्स मैंने ख़रीदा है तो इसको तो काम में लगाना है, नहीं तो पैसा कैसे वसूल होगा। तो जिस वजह से मैंने क्या किया, ये मॉडिफाइड एडाप्टर बना दिया है। अगर आप लोग ये ख़रीदना चाहते तो मेरे से कांटेक्ट करके ये ख़रीद सकते हैं, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम आपको कहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है इसको असेंबल करना, क्योंकि मैंने PCB तैयार किया है जो कि चाइना से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अगर ये ख़रीद लेंगे मेरे से तो बहुत कम रुपया में दूंगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन रहेगा कि टोटल PCB, टोटल पार्ट्स, टोटल मटेरियल मैं आपको दूंगा, आपको जस्ट सोल्डिंग कर लेना है। मैं आपको HD फ़ोटो दूंगा तो उसके हिसाब से आप सोल्डिंग कर लेंगे। आपको मैक्सिमम जाएगा तो आधा घंटा जा सकता है, अगर आप नया बिल्कुल फ्रेशर बंदा हो तो आधा घंटा जा सकता है, आधा घंटा जाएगा। फिर भी हम इसमें क्या करेंगे, आपको 100 रुपया कम ले लेंगे, आप आधा घंटा में ये असेंबल कर लेंगे। और कोई दिक्कत हो, समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से सपोर्ट भी ले सकते हो। यानी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि इसको असेंबल करके मैं सेल करूं, ये मैं बहुत कम रुपया में मैं सेल कर दूंगा। आपको अगर चाहिए तो कांटेक्ट कीजिएगा, आपको टोटल किट दे दूंगा, आप असेंबल कर लेंगे। और आपसे नहीं होगा तो मैं सपोर्ट भी दूंगा कि कैसे आप असेंबल करेंगे। वैसे तो देखिए मोबाइल के टेक्नीशियन हो तो आपको मालूम है, HD फ़ोटो आपको दे दूंगा, कंपोनेंट दूंगा, टोटल जो भी लगेगा मैं आपको दूंगा। तो आप वो फ़ोटो देकर आप बिठा सकते, आराम से कर सकते, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने एडाप्टर क्यों बनाया है और इसका क्या काम है। और जो भाई ये पहले ख़रीदा है उनका भी हेल्प मिल गया है कि ये इसको कैसे सही से इस्तेमाल करना है। ख़ास करके ये जो स्विच है इसके बारे में बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न है, जिस वजह से मैंने आपको दिखाया है कि स्विच कब हमें यूज़ करना है। आपको स्विच को मॉडिफाई करना है, यानी कंबाइन करके देखना है इस तरह से, नहीं तो सिंगल नहीं तो डबल, ऐसे करके जब तक कनेक्ट नहीं ना हो तब तक आप करेंगे तो किसी एक कंडीशन में आपको 100% कनेक्ट हो जाएगा, जो कनेक्ट EMM से अगर सही रहेगा तो। इसमें ख़ास बात यह है कि ओरिजिनल एडाप्टर में कभी भी आपका जो ISP टूल होता है, यानी मैं EFI लाइट के बारे में बात कर रहा हूँ, जो
मिराकल एमएमसी टूल, जीएसएम आईएसपी टूल, जो आपको 1500 के अंदर आप अनलॉकिंग कर सकते हैं वो टूल, और मेरा जो एडाप्टर है ये ले लेंगे तो आपको 1500 के अंदर आप मोबाइल को अनलॉकिंग कर पाएंगे। और ये जो रियलमी का देखिए हम 700-800 रुपया लेते हैं, जो हैंग ऑन लोगो होता है प्रोग्रामिंग करके या इरेज करके, तो वो भी आप कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको 1500 या 2000 के अंदर ये टोटल रेडी हो जाएगा सेटअप। आप आराम से अनलॉकिंग और ये सब हैंग ऑन लोगो वगैरह काम कर सकते हो। बहुत ही आसान है, आप थोड़ा सा यूज़ करेंगे तो अच्छे से आप कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ।